वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 8 नवंबर से सो ऑन जो 7-8 दिन हैं ये आपके लिए एक टाइम टेस्ट के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो एज अ नेमत फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे आपको, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लाइफ इसी तरह चला करती है। दिन में जो हमारी सलाहियतें हैं वो अपनी जगह सूरज की रोशनी से काम करती रहती हैं। रात में सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, वो सूरज एक नए एंगल पर चला जाता है और हमें अंधेरे में छोड़ जाता है। और आप अपनी मसनूई रोशनियों से अपनी कोई ज़िंदगी गुजारते हैं या अपने काम पूरे करते हैं, लेकिन सलाहियतों में कुछ झोल ज़रूर आ जाता है। जितनी तेज़ रोशनी में हम चीज़ें देख सकते थे रात में, उतनी तेज़ रोशनी में नहीं देख सकते। तो हमें रात में सिर्फ एक सलाहियत कम पड़ी, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। इसी तरह दीगर टाइम बिहेवियर्स होते हैं। जैसे आपके लिए चांद ग्रहण आएगा 8 नवंबर को, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दी है, उसे एक नज़र देख लीजिएगा। लेकिन वो आपके मूड पर असरअंदाज ज़रूर होगा। आपके लिए वो आपके 12th एंगल पर सूरज चांद ग्रहण होना है। 12th एंगल पर चांद ग्रहण की वजह से आपके अंदर कंप्लेन लेवल्स बढ़ेंगे, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके कंप्लेंस लेवल। अब ये बात आपको पता चल गई, हमने इसको कई दफ़ा एड्रेस भी किया, रीड किया, एक्सपीरियंसेस किए। जितने भी साइंटिफिक रूल्स बनते हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज को साइंस कहते हैं। ये उसकी एक सादा सी डेफिनेशन है साइंस की। सो ये साइंस जो एस्ट्रो साइंसेस हैं, ये जितने साल भी पुरानी है, उन सालों में यही देखा गया कि अगर चांद ग्रहण 12वें घर में हो तो इंसान को शिकायतें महसूस होती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। इससे यूनिटी ज़रा डिस्पर्स होने लगती है, इत्तफाक ज़रा दूर होने लगता है। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ 6-7 दिन तक के लिए ज़रा कुर्बानी देनी है, ज़रा ध्यान से डिसीजंस लेने हैं, हार्श टॉक नहीं करनी, मूड स्विंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। या ज़्यादा शिकायत पैदा हो रही हो तो उससे अच्छे अल्फाज में बयान करिए, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, लिहाजा वो नफ़रतों की वजह ना बने। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो दिस इज़ ब्लेसिंग कि आप पहले ही इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में है विद योर फैमिली, आप इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में है विद योर रिलेशनशिप्स। सो देर इज़ नो नीड के, देर इज़ नो इशू कि आप इस ग्रहण की जद में आए। प्रॉब्लम नहीं हुई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। इस एक प्रॉब्लम के अलावा आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें अच्छी फॉर्म में। अब वो सुनिए क्या अच्छी फॉर्म में। ग्रहण जो प्रॉब्लम्स दे सकता है, सूरज उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इस हफ्ते से रेडी हो जाएगा। वो 25 दिसंबर से वो भी वीक था, लेकिन 8 नवंबर तक वो ओके हो जाएगा। उससे आपकी माइंड स्ट्रेंथ कंट्रोल में आएगी, उससे आपकी कंसंट्रेशन डेवलप होगी, आपके डिसीजन पावर दोबारा अलाइव हो जाएंगे, आपकी कैप्टन स्किल डेवलपमेंट में जाएगी, आपकी ज़ात से दोहरी सोचें ख़त्म होंगी, डर ख़त्म होगा, कमज़ोरियाँ ख़त्म होंगी, एंड यू आर परफेक्टली अगेन ऑन ट्रैक विद कॉन्फिडेंस, विद ब्रेवरी। ये सब चीज़ें आपको मुयस्सर रहेंगी। फिर मरकरी भी आपके 6th एंगल पर है, ये भी आपकी माइंड हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपके प्लान्स को सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपकी कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपकी मीटिंग्स को, आपके मैजिकल इम्पैक्ट ऑफ वोकल स्किल्स, इनको सपोर्ट करेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत हद तक मददगार है। इससे सिर्फ ग्रहण के असरात को दूर मत करते रहिएगा, इससे अदरवाइज ज़िंदगी के फ़ायदे लीजिए, ज़्यादा मीटिंग्स करिए, लोगों से अपने प्लान्स शेयर करिए, उनको अपने प्लान से मुत्तफ़िक करिए, अपने नज़रियात से मुत्तफ़िक करिए, नए कारोबार के आगाज़ करिए, अपने अपने हक़ मांगने के लिए इस वक्त आप कोशिशें कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ क्राइसिस की या हेल्थ सेंसिटिविटीज़ की रिपेयरिंग के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे थे तो दिस इज़ राइट टाइम, जब आप ट्रीटमेंट को बहुत तेज़ी से अपनी ज़ात पर असरअंदाज होता हुआ देखेंगे एंड उसके रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। अगर कोई सर्जरी थी, अगर कोई स्किन ट्रीटमेंट था, अगर कोई साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस थी, तो आप ये इस सीज़न में लेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से असर करेंगी आप पर। आपके लिए एक छोटी सी बुरी खबर और है, मार्स आपके लिए 1st एंगल पर रेट्रोग्रेड हो चुका है, एंड मार्स आपके लिए आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो अचानक बड़े फ़ायदे दे सकती थी वो थोड़ा सा लेट हो सकती हैं, डिज़ास्टर में नहीं जाएंगी। चीज़ें डिले होना और है, डिलीट होना और है। सो डिले है, डिलीट नहीं होंगी। सो थोड़ा लेट होकर जो आपने तवक्को लगाई थी कि 10-15 दिन में कुछ अचानक बड़े फ़ायदे होंगे, 10-15 दिन में आप कोई ट्रैवल करेंगे या 10-15 दिन के अंदर, वो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। अगर नहीं हुआ तो दैट्स फाइन, बट अगर हो गया तो इसमें कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड।
सैटर्न आपका डायरेक्ट हो चुका है 9th एंगल पर, सो दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जेमिनाइज। दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर कनेक्शन विद द सीनियर्स। एंड इसके अलावा रूहानियत कर्ज के कुछ फ़ायदे आपको मिलेंगे। हाउस वाइफ्स को इसके बड़े एडवांटेजेस होते हैं। हाउस वाइफ्स अपने जो ज़िंदगी में अपनी चीज़ें करना चाहती हैं, जैसे उन्होंने इंडिविजुअली कुछ सक्सेसेस हासिल करनी है, उनकी अपनी सलाहियतें, फैमिली को संभालते संभालते अगर कुछ डम्पी बम्पी सी हो गई हैं, तो जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है 20 अक्टूबर से, वो सलाहियतें उनकी दोबारा निखरने लगेंगी। उनका टैलेंट, उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, उनके इंट्यूशनल एक्टिविटीज़, उनके इंट्यूशंस, उनके ख़यालात की जो दुनिया है वो भी दोबारा उजागर होगी। ख्वाबों का सच्चा आना, वक्त को रिपीट होते हुए देखना, दोबारा इमोशनल होना, दोबारा पैशंस क्रिएट होना, जज्बाती कैफियत, नज़रियात का पुख्ता होना, नए आइडिया सूझना। ये फ़ैशन डिज़ाइनर टाइप जो ख़वातीन काम करती हैं जेमिनाइज़, उनके लिए ग्रोथ का टाइम है। सो ऑन, जैसे ग्रहण के असरात ख़त्म हो जाएंगे 16 नवंबर से, सो ऑन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज़। दो चीज़ें मुखालफत में हैं, मार्स की रेट्रोग्रेशन एंड चांद का ग्रहण होना, ग्रहण में जाना। बाकी सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। इससे एडवांटेजेस हर ही तरह के जेमिनाइज़ को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स को बहुत तेज़ी से, बिजनेसमैन्स को बहुत तेज़ी से, डील मेकिंग वालों को, क्रिएटिव लेडीज़ को, खिलाड़ियों को, अपनी सेहत का ध्यान रखने वालों को, अपनी सर्जरी या अपनी सेहत के मामलात में कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनको, अपने इरादों की मजबूती वाले लोगों को, यहाँ बहुत सारे जो सेक्टर्स ऑफ लाइफ हैं वो गोल्डन सीजन में होंगे। इसे उम्मीद है कि मोस्टली जेमिनाइज अपने इन गोल्डन सेक्टर्स को कन्वर्ट कर सकेंगे हैप्पीनेस में, सक्सेसेस में, रिस्पेक्ट में, मटीरियल एडवांटेजेस में, तालीमी सरगर्मियों में। सो अगले 6-7 रोज़ आपके लिए मुफीद हैं सिवाय मूड के। सो मूड को अपने कंट्रोल में रखें। मूड से भी जो डिस्टर्बेंसेस आएंगी वो करीबी रिश्तेदारों के साथ आएगी, बाकी लोगों के साथ नहीं आएगी। अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हों और आप उन्हें कंट्रोल ना कर पाएँ, आप उन्हें मुनज़्ज़म ना कर पाएँ, आप उन्हें डिसिप्लिन ना दे पाएँ, तो फिर आपको रूबी या एमरल्ड स्टोन फेवर करेगा। सूरह शम्स आपके लिए फेवरेबल होगी। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना, उसके एडवांटेजेस आपको खूब मिलेंगे। फिर भी कवर ना हो, मतलब सेंसिटिविटी बहुत ही बढ़ गई है, डिजीज़ लेवल पर आ गई है, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। उससे जो आपके नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है उसकी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते से खुशखबरियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। मैं आपके लिए जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं, सूरज नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, मरकरी नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगले हफ्ते से मैं बताना शुरू कर दूंगा। एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव सीज़न। इस ज़रा गम के दौर में ये खबर एक रोशनी की तरह होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।